सो स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराने जा रहा हूं। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा अलग है। उसके अंदर एज की बात की गई थी, इसके अंदर कॉस्ट की बात की गई है, बट मेथड वही है कराने का और समझाने का। मेथड के अंदर कोई चेंज नहीं है। कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3900। क्वेश्चन समझ में आ रहा है फर्स्ट लाइन में, तो आंसर करते हैं। देखो मैंने कहा लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, मैंने एक्स रुपीज में, द कॉस्ट ऑफ बॉल वाई रुपीज हो गया। यहां तक समझ में आ गया। 3 बैट्स एंड 6 बॉल किसके इक्वल है? 3900। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखना है, क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करो। ग्राफिकली तो मैं बता ही रहा हूं, मेथड है वो अलजेब्रिक है। ठीक है, कह रहा 3x प्लस में 6y इक्वल में 39। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन ले लेता हूं मैं यहां पर, तो 3 बाहर आ गया, x प्लस में 2y इक्वल में 39, यानी कि x प्लस में 2y आ गया। नई इक्वेशन तैयार होगी, तो इसका नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल फॉर द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300। समझना। तो सेकंड कह रहा है कि उसने एक बैट दो बॉल खरीद लिए, तो इस सिचुएशन को मेरे को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या है, 2 इक्वेशन बन गई मेरी। अब ध्यान से देख रहे हो अगर आप, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 तो सेम है। समझ में आ गया। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था कि A1 अपॉन में A2 इक्वल होगा जब B1 अपॉन में B2, तो क्या होगा? इक्वल C1 अपॉन में C2। समझना, आंसर में पता लग जाएगा। इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। x प्लस में 2y इक्वल में 1300, x प्लस में 2y इक्वल में 1300, यानी दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम आ रही है, तो दोनों इक्वेशन सेम बनेंगे। तो एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं ताकि मैं ग्राफ में आराम से आपको समझा देता हूं। x इक्वल में माइनस में 2y, ये हो गया। अगर इसको टेबल की फॉर्म में करता हूं मैं, एक्स और वाई, समझते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 500 लेता हूं, तो 100,000 जाएगा, यानी 1300 में से गया, कितना आ गया हमारा? 300। ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी इस टेबल का टेबुलर फॉर्म में अगर सॉल्यूशन देखे तो ये आ गया। अब इसको अगर मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो बड़ा सिंपल है।
फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको क्लियर हो गया तो सेकंड में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि दोनों के लिए एक ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि अच्छा वैल्यू देख लेते हैं हम 100 200 यानी 100 का गैप है, तो y की वैल्यू पहली पॉइंट है कि x की वैल्यू 300 है, y की वैल्यू 500 है। x की वैल्यू 300 ये रही, y की वैल्यू 500 ये रही। तो अगर मैं इन पॉइंटों को देखता हूं तो वो पॉइंट मेरे ये आ रहे हैं, यहाँ पर है। x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 600, तो x की वैल्यू 100 600 यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ा सा नीचे देख लेता हूँ। x की वैल्यू माइनस में 100 है, y की वैल्यू 700 है। तो देखो ये पॉइंट्स अगर मैं तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये बन गया, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। और जो हमें ये भी पता है कि ये जो ग्राफ है ये x इक्वल में 2y के लिए यही है, और ये ग्राफ 3x प्लस में 6y इक्वल में 39, ये दोनों के लिए सेम ग्राफ है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर पेपर में आता है तो हमें ये मेथड फॉलो करना है, अलजेब्रिक आ जाता है तो हमें सिर्फ इतना करके छोड़ देना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। कह रहे द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes on a day was found to be 160. After a month, cost of 8 kg apple and 2 kg grapes is 300. Represent the situation algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन को मैं algebraic फॉर्म में आपको सॉल्व कर देता हूँ, ग्राफिकली आप खुद बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन का मेथड सॉल्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन हम इक्वेशन बनाते रहेंगे। कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल 1 kg एप्पल बी, और इसी तरीके से 1 kg ग्रेप्स की वाई मान लिया मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg एप्पल यानी 2 kg एप्पल यानी कि x 2x और 1 kg ग्रेप एंड आफ्टर अ मंथ 4 kg एंड 2 kg।
रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो इक्वेशन फर्स्ट तो बड़ी सिंपल दिख रही है। इक्वेशन सेकंड को अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो नई इक्वेशन मिल गई मेरे को। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन है अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो y इक्वल में, और इसके लिए मैं एक वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए हम 2 वैल्यू फाइंड करते हैं, ज्यादा वैल्यू नहीं, ठीक है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 50 पुट करता हूं, समझते हैं, देखो तो 50 टू जा 100, यानी 160 में से 100 गए तो 60, और अगर मैं 80 पुट कर देता हूं तो 0। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गई इक्वेशन। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करता हूं तो दे रखा है मेरे को 2x प्लस में y इक्वल में 150। अगर मैं x की वैल्यू 70 पुट करता हूं तो 140, 150 में से 140 गया 10, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 80 पुट करता हूं, 160 माइनस करता हूं, दोनों क्वेश्चन मिल गए, दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब इसका ग्राफ बनाना है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम वैल्यू को प्लॉट करते हैं इसमें। x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 60 है। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60। देखते ये पॉइंट आ गया मेरा इस पॉइंट पर। x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो मिला दिया मैंने। ये A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। पॉइंट की वैल्यू डाल देते हैं। और इस लाइन की वैल्यू है y इक्वल में 160 माइनस में 2x।
फर्स्ट वैल्यू तो हमने ड्रॉ कर दिया, सेकंड के देखते हैं। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 70। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 70, यहाँ पर आ गया पॉइंट। x की वैल्यू माइनस में 10 है, y की वैल्यू 80 है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को मिला देते हैं। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो 10 और 70 माइनस 10 और 80, और इस ग्राफ का नाम है 2x y इक्वेशन 1 y इक्वल 150 माइनस में 2x। सो स्टूडेंट्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो हमने अच्छे से समझ लिया है। क्वेश्चन में अगर अलजेब्रिकली आता है तो भी हम उसको इजीली कर लेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज सर मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, वीडियो को अच्छे से देखते रहे ताकि किसी भी पॉइंट पर आपको कोई डाउट ना रहे। गुड नाइट, बाय स्टूडेंट्स।